मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स। इस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बोरॉन के बारे में बात की थी। बोरॉन जो है वो बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं 3A ग्रुप के एलिमेंट्स उनसे डिफरेंट बिहेव करता है। एनॉमलस इसका बिहेवियर होता है और उसकी रीज़न हम लोगों ने प्राइमरीली देखी थी कि बोरॉन जो है इट्स बेसिकली अ नॉन मेटल। और उसकी वजह ये थी कि बोरॉन का बहुत ही छोटा साइज़ होता है, ठीक है, इट्स वेरी स्मॉल इन साइज़ एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है इट्स वेरी हाई, विच मीन्स कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं निकाला जा सकता तो फिर डेफिनेटली वी कैन नॉट कॉल इट अ मेटल, क्योंकि मेटल्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या एक से ज़्यादा डोनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉन मेटल होने की वजह से फिर जितनी भी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम की तमाम हमने देखी थी कि बोरॉन के अंदर नॉर्मली पाई जाती हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू बोरैक्स विच इज़ अ कंपाउंड ऑफ बोरॉन, कंपाउंड ऑफ बोरॉन। बोरॉन जो है प्राइमरीली किस किस्म के कंपाउंड्स देता है हमने लास्ट टाइम देखा था, गिव्स कोवलेंट कंपाउंड्स। और इसके ऑक्साइड्स हमने देखा था कि दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स। सो दैट मीन्स कि जब आप उनको पानी में डिज़ोल्व करोगे सो दे वुड सम हाउ गिव एसिड्स। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि बोरॉन के कितने किस्म के एसिड्स जनरेट होते हैं, या इनको हम बेसिकली बोरिक एसिड्स कहते हैं, बोरिक एसिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोरॉन का सबसे सिंपल एसिड है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या चीज़ है? इट इज़ बेसिकली H3BO3, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इफ यू वांट टू लुक एट इट स्ट्रक्चर इट इज समहाउ लाइक दिस। बोरॉन मेक्स 3 बॉन्ड्स ना, और हमने कहा था कि बोरॉन मेक्स कोवलेंट कंपाउंड्स, तो 3 बॉन्ड्स बनाएगा, 3 तरफ आप O लगा दो और उन तमाम O के साथ एक एक आप HP लगा दो, तो ये स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोबोरिक एसिड का। इस स्ट्रक्चर में दिस बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड इज कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर और OH बॉन्ड इज़ वीकर, तो जिसकी वजह से OH ब्रेक हो सकता है और BO3 माइनस और H3 पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाता है। दैट्स वाई वी कॉल इट अ एसिड। इट्स अ वीक एसिड, वीक एसिड है बट somehow it is an acid. It's not a very weak bond. OH को बहुत मुश्किलों से तोड़ा जाता है, so that's why we call it a weak acid. एसिड कोई इतना ही अच्छा होता है जितना आराम से H+ वो डोनेट करने की सलाहियत रखता हो। So the first one was orthoboric acid. Second one is metaboric acid. Metaboric acid. Metaboric acid का formula is HbO2, ठीक है। इसके बाद वी हैव टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है दैट इज H2B4O7 एंड देन फाइनली वी हैव पायरोबोरिक एसिड। पायरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला इज H6B4O9, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर्स की डिटेल्स में हम नहीं जाते अगले 3 के, बिकॉज इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो आप सिर्फ अभी ये याद करो कि बोरॉन जो है इट गिव्स डिफरेंट बोरिक एसिड्स, ठीक है, और इसके जो एसिड्स हैं उनमें जो सबसे सिंपल एसिड है दैट इज़ ऑर्थोबोरिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट स्टेबल एसिड, ठीक है। इसके नीचे मुख्तलिफ और भी एसिड्स हैं जो कि अगर आप इनको सोल्यूशन फॉर्म के अंदर लेके जाओ तो ये वापस ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अगर आप सॉलिड्स की फॉर्म में रखो तो ये तीनों सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ही आपने इनको पानी के अंदर डाला तो ये पानी के साथ तीनों के तीनों रिएक्ट कर जाते हैं और ऑर्थोबोरिक एसिड जनरेट कर देते हैं, ठीक है। आपने बस इतनी सी बात फ़िलहाल याद रखनी। ये मैंने आपको क्यों बताया कि ये एसिड्स मुख्तलिफ बोरॉन जनरेट करता है, इसकी रीज़न ये है कि इन्हीं एसिड्स में से आप मुख्तलिफ कंपाउंड्स फिर बना सकते हो। आपको इस बात का पता है कि आपके पास अगर H2SO4 है और अगर मैं बीच में मैग्नीशियम डाल दूँ या सोडियम डाल दूँ, लेट्स मेक इट सोडियम। अब अगर आप ये रिएक्शन देख चुके हुए हो कि सोडियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट डज व्हाट, ये सोडियम सॉल्ट बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड का और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है, ठीक है।
इसी तरीके से आप कोई भी मेटल अगर किसी भी नॉर्मली एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, सो दिस इज़ व्हाट नॉर्मली हैपन्स कि आपके पास उस एसिड का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट आ जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपने कौन सा मेटल इस्तेमाल किया था, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. सेम इज़ ट्रू फॉर द डिफरेंट एसिड्स ऑफ बोरॉन. लेट्स से आई टेक बोरिक एसिड, ये सिंपल बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड एक ही चीज़ होती है, H3BO3, एंड इफ आई ट्राई टू रिएक्ट सोडियम विद इट, सो सिंस आपको पता है सोडियम हैज़ वेरी हाई रिएक्टिविटी, वैसे तो इसे नीचे वालों की उससे भी हाई है, लेकिन चलो अगर आप सोडियम फिलहाल लेके चलते हैं हम, सो व्हाट विल हैपन इज कि H विल बी रिप्लेस्ड एंड सोडियम विल फॉर्म बॉन्ड दिस वे. इसके साथ साथ आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है दैट वुड बी रिलीज्ड. ओके, यू कैन नाउ बैलेंस दिस रिएक्शन. आप जैसे भी चाहो आप इसको, दिस वुड बी Na3BO3, इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो. सो नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम salt of which acid? Which acid did you use? You used orthoboric acid. So this is called sodium salt of orthoboric acid. Similarly, you know कि एक तो orthoboric acid था ना आपके पास, उससे next था metaboric acid which was HbO2. अब H इसमें +1 है, अगर आप मैं इसका सोडियम सॉल्ट बनाने की कोशिश करूँ तो वो क्या होगा, NaBO2, and this NaBO2 would be called sodium salt of metaboric acid. ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड. ठीक हो गया. सिमिलरली आप इसे नेक्स्ट वन पे अगर चले जाओ, विच इज़ टेट्राबोरिक एसिड, विच इज़ H2B4O7, तो दो हाइड्रोजन हैं वो दो सोडियम से रिप्लेस हो जाएंगे एंड यू विल गेट Na2B4O7, and this is then called sodium salt of tetraboric acid. ठीक है, and this sodium salt of tetraboric acid is technically called borax. ये मेरी सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आपको ये समझ आ जाए कि what is borax. It is one of the salts of the acids of boron. ठीक है, आई रिपीट कि बोरॉन मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स जनरेट करता है. हमने पहले बात की थी कि बोरॉन के जो ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो एसिड्स जनरेट करते हैं. उनमें से एक एसिड इज़ टेट्राबोरिक एसिड, ठीक है, जिसके आपको फिंगर टिप्स पे इसका फार्मूला याद होना चाहिए, H2B4O7. और अब H2B4O7 का जो सोडियम सॉल्ट है विच इज़ Na2BO4O7, दिस इज़ कॉल्ड बोरैक्स. ठीक है, देन बोरैक्स इस फर्दर इसके आगे क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनमें से एक बोरैक्स पेंटाहाइड्रेट है और एक बोरैक्स डेकाहाइड्रेट है. ठीक है, दीज आर हाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ बोरैक्स. हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू दिस, डेका मीन्स 10, पेंटा मीन्स 5. तो आप Na2B4O7 के साथ अगर 10 मॉलिक्यूल्स पानी के अटैच कर दो, दिस थिंग इज कॉल्ड बोरैक्स डेकाहाइड्रेट. सो दिस इज इट. ये आपको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है बोरैक्स के बारे में. नाउ लेट्स गो ऑन. अब हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं कि बोरैक्स को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे करते हो कि आप बोरिक एसिड लेते हो, ठीक है, सिंपल बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, और बोरिक एसिड का आप रिएक्शन करवा देते हो सोडियम कार्बोनेट के साथ. सोडियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होगा, सोडियम इज Na+1, कार्बोनेट इज CO3-2, तो वो 2 उधर से नीचे आ जाएगा इधर सोडियम के पास, और एक उधर आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है. Na2CO3 इज बेसिकली सोडा ऐश. इफ यू लुक इनटू द लिटरेचर, और आप पहले भी पढ़ चुके हो, वी ऑल्सो कॉल इट सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट. और बोरिक एसिड इज H3BO3. बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड एक ही चीज़ कहलाती है, और वो जो बाकी बोरिक एसिड्स हैं वो ऑर्थो नहीं होते, दे कुड बी मेटा, पायरो एंड टेट्रा, व्हाटएवर. सो बोरिक एसिड को जब आप इसके साथ रिएक्ट करते हो और आप हीट भी साथ प्रोवाइड करते हो, सो व्हाट हैपन्स इज कि आपके पास बोरैक्स प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, यू गेट Na2B4O7, साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड.
ठीक है। जितने भी कार्बोनेट्स के रिएक्शंस होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर इट और नॉट, आपको याद होना चाहिए कि कार्बोनेट्स के जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी बनता है, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। एंड सिमिलरली व्हेनेवर यू हैव ऑक्सीजन हियर एंड यहाँ से आपका एसिड जनरेट करेगा प्रोटॉन्स, सो दोज वुड डेफिनेटली रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज़ द बोरैक्स विच इज़ योर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बोरैक्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपने ये पूरा प्रोसेस किया। आई रिपीट, हमने क्या किया, हमने ऑर्थोबोरिक एसिड और सोडा ऐश का रिएक्शन करवा के बोरैक्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। दिस इज़ द फर्स्ट वे जो पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करता था। पुराने ज़माने का मतलब आज से हज़ारों साल पहले की बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली केमिस्ट्री लास्ट 100 ईयर्स में ही डेवलप हुई है सारी। जो आजकल मेथड यूज़ किया जाता है उसमें आप ये करते हो कि सोडियम कार्बोनेट ही यूज़ करते हो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश। अब सोडा ऐश का बजाय इसके कि आप बोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ, आप इसका रिएक्शन कराते हो कोलेमेनाइट के साथ। अच्छा, वाई कोलेमेनाइट एंड व्हाट इज कोलेमेनाइट? कोलेमेनाइट इज बेसिकली एन ओर ऑफ बोरॉन, सॉरी। बोरॉन जो है वो ज़मीन के अंदर से जब निकलती है ना तो मिनरल्स की फॉर्म में होती है, और उनमें से एक मिनरल जो है दैट इज़ कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट का एग्जैक्ट फार्मूला जो है दैट इज़ Ca2B6O11, ठीक है। एंड दिस इज़ अगेन जो आपका कोलेमेनाइट है ये भी पेंटाहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, .5H2O, बट फिलहाल हम एनहाइड्रस कोलेमेनाइट की बात कर रहे हैं। एनहाइड्रस, डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड एनहाइड्रस? एन मतलब फॉर निगलेक्टिंग, फॉर नो, हाइड्रस मीन्स पानी, नो पानी, कोई पानी नहीं है इसके साथ। सो दैट मीन्स अगर ये हाइड्रस फॉर्म में होता तो इट वुड बी समथिंग लाइक .5H2O, ठीक है, बट दिस इज एनहाइड्रस स्टेट। सो एनहाइड्रस कोलेमेनाइट रिएक्ट्स विद सोडा ऐश, ठीक है, टू जनरेट व्हाट? नाउ देयर इज कैल्शियम हियर and there is carbonate here, and definitely they would react to form calcium carbonate, CaCO3. On the other hand, what is remaining behind? अब वो जो पीछे वाला रिएक्शन था उसमें तो चलो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गए थे, उसकी रीजंस थी। उसकी रीज़न ये थी कि पानी तो इस वजह से बना था, सॉरी, पानी मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके बनने की वजह ये थी कि यहाँ पे आपके पास एसिड है जो कि प्रोटॉन्स जनरेट करेगा। बट अब इन दो के अंदर देखो कोई भी एसिड नहीं है, तो पानी वगैरह नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा कि सोडियम अब BO के साथ रिएक्ट करेगी तो दो किस्म के मज़ीद कंपाउंड्स बनेंगे। उनमें से एक जो कंपाउंड है वो तो डेफिनेटली बोरैक्स होता, विच इज़ Na2B4O7। लेकिन जो दूसरा कंपाउंड बनता है दैट इज NaBO2। नाउ इफ यू रिकॉल, HbO2 एक चीज थी, डू यू रिकॉल HbO2? HbO2 was again an acid of boron and this one was metaboric acid। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ बनी है ये NaBO2, H हटा हुआ है यानी सोडियम सॉल्ट है मेटाबोरिक एसिड का। दिस थिंग इज सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड। एंड व्हाट इज दिस थिंग? Na2BO4O7। दिस इज बोरैक्स जो कि क्या था? सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। सो आपके पास दो किस्म के सोडियम सॉल्ट्स जनरेट हो गए हैं। वन ऑफ देम इज सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड एंड द अदर वन इज सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। और फिर ये होता है कि जो आपका सोडियम सॉल्ट मेटाबोरिक एसिड का जनरेट हुआ है इसको भी आप फिर फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो बोरैक्स के अंदर, क्योंकि जो एक्चुअल प्राइमरी हमारा गोल था वो क्या था? आपने बोरैक्स जनरेट करना था, लेकिन इसमें आपके पास एक साइड प्रोडक्ट भी आ गया विच इज़ NaBO2। और कैल्शियम कार्बोनेट तो चलो वो तो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। अब होता ही है कि ये चूँकि सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में आप कर रहे होते हो ना, तो ऊपर तैरने लग जाता है बोरैक्स जो है, पाउडर की फॉर्म में होता है ये बीच में मिक्स हो जाता है पानी के, इसको आप ऊपर से अलग कर लेते हो। अब वो जो बोरैक्स है वो तो अब अलग हो गया ना, अब NaBO2 बचा हुआ है। फिर आप क्या कराते हो? आप सोल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हो। कार्बन डाइऑक्साइड आप पास कराते हो तो अब पीछे कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो रिएक्ट नहीं करती ना, वो सोडियम मेटाबोरेट
इसको हम बोलेंगे सोडियम मेटाबोरेट। जिस तरह वो सोडियम ऑर्थोबोरेट था, वो सोडियम मेटाबोरेट के साथ रिएक्ट करेगी NaBO2 के साथ, एंड दैट वुड गिव यू सोडियम एंड कार्बन का ये कंपाउंड बनेगा विच सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस बोरैक्स। यानी यू कैन कन्वर्ट मेटाबोरेट आइन फर्दर इनटू बोरैक्स, ताकि ओवरऑल आपकी सोल्यूशन की जो एफिशिएंसी है वो मज़ीद एनहेंस हो जाए, जो रिएक्शन की एफिशिएंसी है। सो लेट मी रिपीट, हमने ओवरऑल क्या किया है। पहला जो प्रोसेस था वो तो सिंपली ये था, मैं आपको ये समझाने की कोशिश की थी आज के लेक्चर में कि सोडियम को या किसी भी मेटल को जब आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो आप उसका करस्पॉन्डिंग जो है वो सॉल्ट बना देते हो, ठीक है। सो इन द प्रेजेंट सिचुएशन यू विल मेक सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड या मेटाबोरिक या टेट्राबोरिक, और जो सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड होता है इसको हम बोरैक्स बोलते हैं। देन हमने देखा था कि बोरैक्स पेंटाहाइड्रेट और बोरैक्स डेकाहाइड्रेट की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है ये इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ये होता क्यों हम बोरैक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका काम क्या होता है, ये नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। ओके, फिर जो प्रिपरेशन का पहला मेथड हमने देखा वो ये था कि आप बोरिक एसिड लेते हो और सोडा ऐश के साथ उसका रिएक्शन करवाते हो, ठीक है। और H और CO3 होने की वजह से H2CO3 बनता है विच इज़ बेसिकली H2O प्लस CO2। ऑन द अदर हैंड आपके पास बोरैक्स एक प्रोडक्ट बनता है विच इज़ Na2B4O7। आई रिपीट, यहाँ पे आपके पास H और वहाँ पे CO3 मिल के कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बनाएंगे, जिसको आप लिख सकते हो H2O प्लस CO2। और जो दो एक अलग प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी सोडियम, और यहाँ पे बोरिक ऑक्साइड जो है ये दोनों मिल के सोडियम टेट्राबोरेट बनाएंगे जिसको हम बोरैक्स बोलते हैं। जो दूसरा आपने मेथड देखा उसमें आपने ये देखा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग बोरिक एसिड आप कोलेमेनाइट यूज़ करो, क्योंकि बोरिक एसिड आपको मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। कोलेमेनाइट ज़मीन के अंदर से निकलता है, आप उसी तरह उसका रिएक्शन करा दो सोडा ऐश के साथ। सो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम उसमें एक मेटल और इसमें कार्बोनेट है, तो एक तो मेटल कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, जिस तरह उसमें यहाँ पे H3BO3 था ना, तो हाइड्रोजन CO3 के साथ रिएक्ट करके H2CO3 उसने बना दिया था और H2O प्लस CO2 बन गया था। इसमें भी यूँ ही होगा, इसमें Ca2 प्लस CO3 CaCO3 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फर्दर CaO प्लस CO2 में भी आप लिख सकते हो, जिस तरह अपने उसमें आप H2O प्लस CO2 लिख दिया था ना, इस CaCO3 को भी आप कह सकते हो दिस इज़ CaO प्लस CO2, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप इस फॉर्म में वैसे इसको डिकम्पोज करने के बाद लिख सकते हो और H2CO3 ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें दो किस्म के आपके पास सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। वन ऑफ देम इज सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड विच इज़ सोडियम सॉरी नॉट ऑर्थो, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, दिस इज़ नॉट सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। ओके, दिस इज सोडियम टेट्राबोरेट, एक आपके पास ये प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड देन यू मेक सोडियम मेटाबोरेट विच इज सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड। और जो सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड है, सोडियम मेटाबोरेट, उसके अंदर से आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करा के आप अगेन बोरैक्स प्रोड्यूस कर सकते हो, और फिर आपके पास सोडा ऐश रीजनरेट हो जाएगा, और फिर इसी रीजनरेटेड सोडा ऐश को आप दोबारा ऊपर जाके कोलेमेनाइट के साथ रिएक्ट कराओगे, फिर दोबारा ये तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी ये एक साइक्लिक प्रोसेस पूरा बनता जा रहा है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ नॉर्मली बोरैक्स इज प्रोड्यूस्ड दीज डेज इन द लेबोरेटरी। एक फाइनली मैं आपको एक बता देता हूँ मेथड, जिसमें आप ये करते हो कि बोरैक्स को आप टिंकल से भी प्रोड्यूस करा सकते हो। टिंकल क्या चीज़ होती है? टिंकल इज़ बेसिकली ये जो मैंने आपको कहा था ना, बोरैक्स डेकाहाइड्रेट, सॉरी डेकी लिख दिया, इट्स डेकाहाइड्रेट विच इज़ Na2B4O7.10H2O। दिस थिंग इज़ नॉट बोरैक्स, दिस इज़ बोरैक्स डेकाहाइड्रेट, इसको आप टिंकल बोलते हो। और टिंकल जो है इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि ये नॉर्मली जो लेक्स वगैरह होती हैं ना, ये मसलन एक अगर लेक है, इसको हम फिल्ड लेक बना देते हैं, ठीक है। लेक्स के किनारे पे ना वाइट कलर का एक पाउडर से फॉर्म में पड़ा होता है, सॉल्ट्स होते हैं ये, ठीक है। ये वाइट से जो पाउडर होता है इसको हम कहते हैं ये
टिंकल है, और ये क्या चीज़ है, दिस इज़ बेसिकली हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ बोरैक्स। तो आप इस हाइड्रेटेड बोरैक्स से भी अगर किसी तरीके से ये 10H2O ख़त्म कर दो तो बोरैक्स प्रोड्यूस हो जाएगा ना। तो ये भी एक तरीका है, और ये नेचुरली एक जो टिंकल है ना, ये तो लेक्स के किनारों पे खुद ब खुद आ जाता है। और किस किस्म की, कौन कौन सी लेक्स के किनारे पे, जो नॉर्मली जो मशहूर लेक्स हैं उनमें तिब्बत है और कैलिफोर्निया। और यही वजह है कि बोरॉन की बहुत सारी जो प्रिपरेशन है वो कैलिफोर्निया में, यूएसए में हो रही है। ठीक है, ओके। सो टिंकल से आप ये करते हो कि आप पानी के अंदर टिंकल को मिक्स करते हो। ठीक है, मसलन ये आपने यहाँ से ये पाउडर उठाया, इस पाउडर को आपने एक चीज़ में डाला और उसके अंदर आपने H2O डाल दिया, ये H2O डाल दिया मैंने। ठीक है, H2O डालने के बाद अब ये समझ लो ये बीच में H2O मिक्स हो गया टिंकल के अंदर। जब मिक्स हो गया है, इसके बाद आप ये करो कि इसको थोड़ा सा हीट करो, नीचे से आप इसको हीट अप्लाई करो। हीट को हम थोड़ा सा, ये हीट आ गई, ठीक है, हीट का कलर थोड़ा बेहतर कर देते, ये आग लगा दी आपने नीचे से, ये सोल्यूशन थोड़ा गर्म हो जाएगा। फिर आप ये करो कि इसके अंदर से H2O जो है उस सारे के सारे को एवेपोरेट करवाओ। तो एक पानी जो आपने डाला था वो वाला भी एवेपोरेट हो जाएगा, और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो कि डेकाहाइड्रेट में साथ लगा हुआ था वो वाला भी सारा का सारा, वो सारा डिकम्पोज हो जाएगा, और ये पीछे प्योर फॉर्म में बोरैक्स जो है वो बच जाएगा जो कि क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेज जिसमें आप टिंकल से भी बोरैक्स अचीव कर सकते हो। सो टुडे इफ वी ट्राई टू समराइज, वी हैव सीन 3 वेज। जो पहला मेथड था उसमें आप ये करते हो कि आप बोरिक एसिड और सोडा ऐश का रिएक्शन करवाते हुए बोरैक्स जनरेट करते हो। ठीक है, और साथ आपने देखा था कि बोरिक एसिड में चूंकि प्रोटॉन्स जनरेट होंगे और सोडा ऐश में चूंकि कार्बोनेट होते हैं, तो H2CO3 बनता है जो कि H2O + CO2 भी साथ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एक पहला रिएक्शन आपने पढ़ा। दूसरा आपने ये देखा कि बजाय इसके क्या बोरिक एसिड यूज़ करो, ये पहले ये वाला मेथड यूज़ होता था। अब जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनमें आप ये करते हो कि आप कोलेमेनाइट यूज़ करते हो। कोलेमेनाइट का फार्मूला इज Ca2B6O11। ठीक है, आप कोलेमेनाइट का सोडा ऐश के साथ रिएक्शन कराते हो। वैसे तो कोलेमेनाइट हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, हमने एनहाइड्रस कोलेमेनाइट लिया है। सोडा ऐश के साथ आप रिएक्शन कराते हो विच इज़ Na2CO3। अगेन इसमें भी यही होता है, इसमें जो कैल्शियम है वो उसके CO3 कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम +2 कार्बोनेट -2, एक CaCO3 बन जाएगा। साथ में आपके पास अगेन 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिनमें एक तो आपके पास सोडियम टेट्राबोरेट होगा और एक आपके पास सोडियम मेटाबोरेट होगा। ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट को तो हम बोरैक्स कहते हैं, एक तो बोरैक्स जनरेट होगा, दूसरा आपके पास सोडियम मेटाबोरेट जनरेट होगा। सोडियम मेटाबोरेट HbO2 जो आपने देखा था ना, उससे बनता है, ये मेटाबोरिक एसिड है। यहाँ पे आप Na लगा देते हो, NaBO2। अब सोडियम मेटाबोरेट के अंदर से आप ये करते हो कि ऊपर से बोरैक्स तो अच्छा अलग कर सकते हो क्योंकि ये सरफेस पे ऊपर तैर रहा होता है, इसको आप अलग कर लेते हो, और ये तो नीचे बैठा हुआ होता है। फिर आप सोल्यूशन के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि सोडियम, एक तो सोडियम कार्बोनेट वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और आप अगेन इस सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन के ऊपर जाके रीयूज़ कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो। और दूसरा आपके पास अगेन एक सोडियम सॉल्ट बनता है बोरिक एसिड्स का, विच इज़ बोरैक्स, Na2B4O7। ठीक है, सो इसके बाद आपने एक थर्ड मेथड देखा था जिसमें आप टिंकल जो है विच इज़ डेकाहाइड्रेट ऑफ बोरैक्स, उससे बोरैक्स अचीव कर सकते हो। किस तरीके से, आप पानी के अंदर डिज़ोल्व करो, हीट करो और उसको सुखा दो, तो पानी सारा एवेपोरेट कर जाएगा और आपके पास बोरैक्स क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरैक्स। ठीक है, बोरैक्स के हम लोग देखेंगे कि किस किस्म के कंपाउंड्स के साथ इसके रिएक्शंस होते हैं। फिर हम एंड के ऊपर देखेंगे कि ये बोरैक्स, हमने काफ़ी इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम देखेंगे ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके यूजेस वगैरह क्या हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट्स जिनके अंदर बोरैक्स को इस्तेमाल किया जाता है।